पांच लगातार विषम संख्याओं की एवरेज दे रखी है बच्चे कितनी, 53। तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। औसत का चैप्टर, पांच लगातार विषम संख्याएं। पहले तो बताओ विषम संख्या में, सॉरी, विषम संख्याओं में जो बच्चे लगातार दो विषम संख्याएं होती हैं उनमें अंतर कितने का होता है, दो का। सभी को पता है। देखो पहली विषम संख्या अगर मैं बात करूं एक, दूसरी विषम संख्या तीन, फिर देखो सभी में अंतर कितने का है, दो दो का। बोलो हाँ कि ना। तो मैंने कहा बच्चे मान लेते हैं मेरे पास पहली विषम संख्या अगर मान लो x है तो दूसरी क्या होगी, x+2। तीसरी क्या होगी, x+2 में 2 प्लस करेंगे तो x+4 हो जाएगा। फिर x प्लस कितना हो जाएगा, 6। ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये कौन सी, पांचवी। x प्लस कितना, 8। ठीक। जब इसने हमारे को बोली है कि एवरेज, एवरेज मतलब होता है पांचों की पांचों संख्याओं का जोड़ डिवाइड कितने से, 5 से। और औसत हमारे पास निकल गया कितना आ रहा है, 53। बोलो हाँ कि ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई का तो 53 गुना कितना हो जाएगा बच्चे, 5। ध्यान से, 1 2 3 4 5, कितना आ गया, 5x प्लस 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 इक्वल टू बचे 53 गुना 5 कर लो, 5 थी 15, पाँव पाँव 25 और 1 26। दोबारा है, 5 थी 15, पाँव पाँव 25 और 1 26। अब ये प्लस का 20 है तो इधर जाके तो आप मेरे को बोलोगे 5x की वैल्यू बचे 265 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 245। तो इसको 5 से भाग कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 अठे 5 चौका 20 और 5 में 45। तो हमने बोला पहली संख्या x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 49। 49 में 2 जोड़ा, 49 में 4 जोड़ा, 49 में 6 जोड़ा, और फिर बचे 8 जोड़ा, 57। इसने पूछा सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, 49। सबसे बड़ी संख्या क्या है, जल्दी बोलो यार, किसको क्या समझ नहीं आया, जल्दी बता दो बस। क्लियर है। लेकिन सर नाश हमारा पक्का है, वो तुमको देख के पता भी लग रहा होगा। कहते यू एक्स उक्स मानने वाली 5 संख्याएं तक तो ठीक था, कल ने पेपर में 55 लगातार विषम संख्याओं का औसत दे दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल सही हो बच्चे, तुम गलत नहीं हो। पॉइंट ये है कि मेरे पेपर में टाइम नहीं है मेरे पास, तो भाई उस टाइम को कम करेंगे। एक आधा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन वैसा आ गया जो अपन ने लास्ट क्लास में अभी पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था, तो वैसे ही नाश हो जाता है। हाँ कहना बच्चे, तो अपने को कहीं ना कहीं से टाइम तो बचाना पड़ेगा ना। आज वो टाइम बचाना सीखते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना, लिखना बंद करें, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। देखो पहला तरीका, ये पहले बताओ ये रब कर दूं क्या, रख कर कुकर दे, मैं लिखू हूँ। मैं कहा, ठीक है लिखो ना तो बच्चे मैं इसको थोड़ा साइड में ना, साइड में रख देता हूँ, आप आराम से लिख लेना। ये हुई ना बात। उसके बाद मेरे को बता भी देना कि आपको जरूरत पड़ी इसको लिखने की। ले, आराम से लिख लो, कोई नहीं रोक रहा। ये बेचारे नंबर गायब हो गए। ठीक है जी, आराम से लिख लियो, चिल। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, जब सभी का गैप सेम होता है तो औसत कौन सी संख्या आती है, 20 40। सबको पता है ये बात, मन्ना तो कौन मेरा। तो मैं बता देता हूँ समझ लो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला 5 10 15 20 और 25, ठीक है। अब अगर मान लेते, पूछो गैप सभी का सेम है। इसकी औसत बीच वाली संख्या आएगी जो कि है कितनी, 15। मामने तो तेरे पर डाउट हो रहा है, मैं कल है 25 20 45 15 60 70 5 75 भाग में 5 15 औसत आ गया। बीच वाली संख्या आएगी नो डाउट।
चलो ठीक है। ये बता तू क्या कहना चाहे, मैं बताता हूँ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। एक बात बताओ, लगातार विषम संख्याओं में गैप सेम होगा कि अलग अलग? गजब के बच्चे हैं। आपने बोला पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अगर इन पांचों में गैप सेम का है तो औसत कौन सी आओगी? बीच की। बत, बीच की संख्या कौन सी है? तीसरी। तीसरे की वैल्यू कितनी है? क्योंकि औसत 53 है। बोलो हाँ। गैप सभी का क्या होता है? कितने का? 2 का। 53 में तो 2 घटाया 51, 49, 55, 57 और पीछे लिख देना चू। समझ आ गया बच्चे? यही क्वेश्चन था, देखो यही आंसर तुमने निकाला था। 49, 51, 53, 55 और 57। बोलो हाँ कि ना? सर अगर मान ले हमारे पेपर में 249 विषम संख्याएं आ गई, कहते मैं तो घटा घटा के घटा घटा के घटा घटा के घटा घटा के उन्हें तो कर रहा आंधे आंधे मर लूंगा ना। तना मरन नहीं देना मैं, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। तो एक तरीका तो तेरे पास ये हो गया। बोलो हाँ। एक तरीका और है, बताऊं? बता। मैंने कहा बता, यहाँ पे संख्या कितनी है? मेरे कहने से 4 पढ़ ले। चल ईब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। इस 53 में तो 4 घटा के छोटी 49, इस 53 में बच्चे 4 जोड़ के बड़ी 57। बोल सच्चे दरबार की। इसे के तरीके आने दे, इसे तरीके सिखा हमको। मेरी बात जरा ध्यान से सुन बच्चे। मान ले कल ने तू मने नु कवे मेरे पास 251 लगातार विषम संख्याएं हैं। कितनी है? लगातार विषम संख्याओं का औसत मैंने आपको दे दिया 1031। कितना? बताओ छोटी कितनी, मतलब छोटी संख्या क्या होगी और बड़ी क्या होगी? कह रहे तू ये बताओगा? अगर अभी भी तुम ये बात कह रहे हो ना तो डूब मरो, रानी तालाब भरा पड़ा है। सोचो। 251 की जगह क्या पढ़ोगे? बेटे 250 इसमें तक घटाना हमने आज लग नहीं सीखा। एक में तो जीरो गई जीरो। ओहो। 3 में तो 5 घटा लो, 13 में तो 5 गया। उरे एक हासिल दे दी, 9 बच गया, 9 में तो 2 गया, 15। ठीक है बच्चे? एक बार जोड़ दो। ये 1821 ले बेटे, 1281 बड़ी और 781। तो हम सच बोलो हाँ कि ना? कहते ना तो हमारे समझ में आया, ना कदे आवे है बच्चे। अगर ये पूछ रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, रियलिटी में। आई अप्रिशिएट यू। ये बेचारा मेरा क्या सोचा, ये तो पूछा कौन था? पूछू तो मैं था, खाम का क्रेडिट ले गया। तो बच्चे मैं बता देता हूं, अगर मान लेता है कोई बच्चा ये पूछ रहा है ना, सर इस 5 में तो यू एक घटा के 4 लिखा तो लिखा क्यों? मैं उस बात का जवाब देता हूं बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। ये रामायण हटा दो पहले, बताओ। चलो। देखो बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी संख्याएं हैं? मैं यही वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा लॉजिकल बता पाऊं। बोर्ड पे ध्यान देना। हमारे को पता है इन सभी में गैप कितने का होता है बच्चे? लगातार विषम संख्याओं में गैप हमेशा 2 का होता है। कितने का होता है? कितने का होता है बच्चे? 2 का। ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा भाई मेरी औसत जो है वो बीच वाली संख्या होती है, यानी कि तीसरी संख्या मेरे पास कितनी है? 53। अब मेरे को ये बताओ, 53 2 बढ़ा के यहाँ आया होगा तो ये 51 होगा, और ये 2 बढ़ा के बच्चे 51 आया तो ये 49 होगा। तो अल्टीमेटली कितना जुड़ के आ रहा है? ये 2 दूनी 4 जुड़ के आ रहा है। तो बच्चे अगर ये क्वेश्चन लगातार विषम संख्याओं का या लगातार सम संख्याओं का हुआ ना, तो ये हमेशा इसी तरीके से बनता है कि 5 में से घटा के ये 4 का गैप बनेगा। कितने का गैप? 4 का ही गैप पीछे, 4 का ही गैप आगे। बोलो हाँ कि ना? इसी करके हम कहते हैं भाई औसत में से बच्चे 4 अगर माइनस कर देंगे तो सबसे पहले कौन सी संख्या पे आ जाओगे? छोटी संख्या पर। और इसी 53 में 2 और 2 4 बढ़ा देंगे तो बड़ी संख्या पर। बोलो हाँ कि ना? ये बात याद रखना बच्चे, जब मैं कह रहा हूं ना 5 में से घटा के ये 4 क्या है, ये 4 कुछ नहीं है, ये गैप है। क्या है बच्चे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 37 सम संख्याओं का, 37 लगातार सम संख्याओं का
280 है। कितना है बच्चे? तो कहता है बताओ सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। देखो मैं अभी आपको करके बताता हूँ, आवाज नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। इधर 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 लॉजिकल समझ में ना है ना बच्चे, तो लॉजिकल समझो। देखो इधर आप मेरे को बताओ, संख्याएं लिखी हैं 1 से लेके 18 और ये कितनी 37, बल्कि 19 लिखो। बोलो हाँ के ना। डन है बच्चे पॉइंट। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, बीच वाली संख्या 19वीं होगी, होगी ना? हर किसी में गैप दो दो का है, तो बच्चे 1 से लेके 19 पे आने के लिए हमने यहाँ पे 36 घटाया होगा। कितना घटाया होगा? तना कुकर बेरा लग गया, वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक 19। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 और 2 36। पॉइंट समझ में आया बच्चे? तो क्या इस 36 को निकालने का मेरे पास कोई सीधा सीधा तरीका है? बिल्कुल है। जितनी टोटल संख्याएं हैं, कितनी है? 37। इसमें से अगर एक घटा दोगे तो हम कहेंगे ये 36 का गैप यहां है और 36 का गैप है। अब बच्चे एक बात बताओ, बीच वाली संख्या तुमको पता है कौन सी है? 280। बोलो है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं जब मैं पहली संख्या पे था और मैंने इसमें 36 जोड़ दिया तो मैं 280 पे आ गया, तो 280 में से 36 घटा दूंगा तो यहां कितना आएगा? और मैं 280 में 36 जोड़ दूंगा तो यहां कितना? 300। ये बड़ी और ये छोटी। तो ये बच्चे याद रखना, भूलना मत, क्वेश्चन बड़ा फेमस है। लगातार सम संख्याएं या विषम संख्याएं आ जाएं, जितनी सम संख्याएं हैं उसमें से एक घटा के औसत में घटा दूंगा तो छोटी, औसत में जोड़ दूंगा तो सबसे बड़ी। बात समझ में आ गई? ये लिख लो अगर आपको लिखना है तो, जल्दी लिखो अब। पॉइंट में हो जाती बच्चे। ये देखो, ये लिख लिया बच्चे? देखो बोर्ड पे ध्यान देना। जैसा बच्चे कह रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी कह रहा है। मान लेते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। ये पहली संख्या मान ली मैंने 12, ये 14, ये 16, ये 18, ये 20 और ये कितनी? ठीक है, सभी में गैप दो दो का मैंने मेंटेन किया बच्चे। अगर मैं इसका औसत निकालूंगा ना बच्चे, औसत बीच वाली संख्या आएगी। बीच कैसे? तीन संख्या यहाँ छोड़ दे, तीन यहाँ छोड़ दे, तो 18 16 के बीच का नंबर आ गया बच्चे 17। डन है बच्चे पॉइंट? हमने बोला भाई 17 इसका औसत है। 12 से 17 गैप कितने का? 17 से 22 गैप कितने का? वो शुक्ल टोटल संख्या 6 में तो एक गई, गैप 5 का। टाणाणा। अलग थोड़ी आ जाएगा बच्चे। पॉइंट समझने की, अभी तो सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो क्वेश्चन पूछेगा उसका लॉजिकल तेरे को जवाब भी दे दूंगा। पेपर में मत बैठ जिए सोचने, नू होना तो फिर तो बच्चे नाश हो जाएगा, तेरे पता है ना, क्योंकि घंटा मिला है बच्चे, उसमें भी किस्ता में टाइम पूरा होगा अपना। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुने और समझे। इस बात का कोई वो नहीं है, कुछ हो लगातार सम या विषम संख्या होगी, जितनी होंगी, क्या बोला मैंने? जितनी होंगी। मान लो 100 संख्याएं लिख दे, 100 में तो एक घटा दिया, 99। तो 99 औसत में से घटा देंगे सबसे छोटी, और 99 औसत में जोड़ देंगे सबसे बड़ी। पॉइंट समझ में आया? दोबारा बोलूं किसी को? देख लो किसी के मन में कंफ्यूजन रह गया हो तो बताओ। क्लियर है? भूलना मत। चलो बच्चे आगे। लो फिर।
गुड। आंसर कितना आया? औसत 20। करे स्टार्ट। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। कहता है भाई 50 संख्याओं का औसत कितना है? औसत मतलब हो गया, सबको पता होगा, एवरेज। जो सभी को प्रदर्शित करता है वो 40 है, मतलब पहली संख्या भी 40, दूसरी भी 40, तीसरी भी 40, चौथी, पांचवी, छठी, सब 40 है। तो बताओ 50 गुना में 40, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? 2000। मैथड कर वाला मैं दोबारा से बता रहा हूँ, समझ लो। करेक्ट एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है मुझे कई बार पेपर में, तो याद रखना 50 गुना में 40 टोटल हो गया कितना? 2000। क्योंकि हर कोई वैल्यू 40 40 40 40 है। डन है। अब हमने बोला भाई ये जो 2000 का टोटल निकाला उसमें ना हमने तीन संख्याओं को ऐसे रीड किया था। पहली 45, 49, 52, ये गलत थी, इसकी सही वैल्यू ये थी। तो पहले बच्चे ये करते हैं, गलत को हटाते हैं। गलत हटाने के लिए बच्चे अपने को पता है माइनस का क्या करना है 45, माइनस का क्या करना है 49, और माइनस का क्या करना है 52। ठीक है। ये तीनों मैंने हटा दी, और इन तीनों की जगह एक्चुअल वैल्यू लिखो। प्लस में कितनी 49, प्लस में कितनी 52, और प्लस में कितनी, लो बच्चे देखना, 52 तक गया, 49 से गया, तो माइनस के 45 प्लस का 65, यानी कि 20 बढ़ जाएगा। बोलो हाँ कहना। यानी कि अब टोटल आएगा 2000 कितनी संख्याओं पर? जीरो तो जीरो काटेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा, 5 चौका 20, जीरो, और 5 चौके 20। अफसोस है बच्चे, सम गलत था, आंसर गलत था तेरा। चल हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये बात समझ आ गई बच्चे आपको? डन है। अब मेरा पॉइंट डिस्कशन में लाने का बच्चे पॉइंट क्या है, ध्यान से सुने और समझे। ये है मेथड करने का जो होता है, और ए का दूसरा। ये देखो, कहता है ये 49, ये 49, कोई कदर नहीं। कहते ये 52, ये 52, कोई कदर नहीं। सोचो, आपको 45 की जगह क्या लिखना है? तो कितना ज्यादा लिखना है? इस 20 का फर्क 50 पे पड़ेगा, तो 50 20 बटे कितना, 5 चौका 20, 0.4 का फर्क पड़ेगा। बोलो हाँ कहना। ला भाई 40 में 0.4 जोड़ेगा तो आंसर 40.4। बोल सच्चे दरबार के। जल्दी डाउट पूछे बस। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। के बेरा तो के क्या है, मैंने दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुने और समझें। आप मेरे को बताओ, ये भी 49 है, ये भी 49 है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये 52 है, ये 52 है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। वो फर्क मैंने आपको दिखाया भी है, नहीं पड़ता। फर्क केवल कह दे 45 का जब तू 65 लिखेगा तो कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा? अब 20 ज्यादा लिखना पड़ेगा। इस 20 का फर्क कितने पे पड़ेगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? ज्यादा होगा तो ज्यादा ही कर दो, 40 में 0.4 ज्यादा करेंगे तो 40.4 आंसर आएगा। बोलो यार। डन है दीपक? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से आंसर बताना।
वेरी गुड, देखते हैं। वेरी गुड, शुरू करें। देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, मेरे को सही एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा, देखो 52 से गया, 57 से गया, और बच्चे 69 से गया, 69। बोलो हाँ कि ना। अब बच्चे आप खुद सोच के देखो, ये 49, ये 53 कितना ज्यादा, 4, ये 55, ये 54 कितना कम। तो अल्टीमेटली मेरा टोटल कितना ज्यादा होगा, कितने पर। बोलो हाँ कि ना। ये बात समझ आ गई। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये बच्चे 1 बटे कितना हो गया, 1/100 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, हाँ कि ना। बच्चे प्लस करना है, प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 55.05। हाँ ना करो जल्दी से, रिपीट कराना है रिपीट कराओ। चलो आगे। करेक्ट एवरेज के बाद बच्चे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं, आवाज बिल्कुल ना हो इधर। औसत किसका, तापमान का। इससे रिलेटेड बच्चे सम आपके बनते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना और समझना। कहता है मान लेते हैं 2 दिन है हमारे पास, सोमवार और मंगलवार। और कहता है इसका औसत तापमान, अगर 2 दिन के औसत तापमान की बात हो रही है तो डिवाइड बाय क्या किया गया होगा, 2। और इसका औसत तापमान दे दिया 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। फिर कहता है भाई ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान, तो बच्चे वही डिवाइड बाय 2 हो रहा होगा। ये दे दिया 34 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस। तो कहता है बताओ मंडे का टेम्परेचर, एक बार रुक जाओ, मंडे का टेम्परेचर लेट्स से फॉर एग्जांपल 4/5 हो किसका, वेडनेसडे के टेम्परेचर का। तो बताओ मंडे का टेम्परेचर क्या होगा और वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है, दोबारा बोल देता हूँ समझ लो। कहता है मंडे प्लस ट्यूसडे का औसत तापमान कितना दे रखा है, 37 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान कितना दे रखा है, 34 डिग्री सेल्सियस। कहता है यदि सोमवार का तापमान 4/5 हो किसका, बुधवार के तापमान का, तो आपको बताना है सोमवार का तापमान कितना, बुधवार का तापमान कितना। जल्दी करो, अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। जल्दी करो पट।
हो गया? शुरू करो। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं इसको एक्सप्लेन करके समझने की, उसके बाद कुछ शॉर्टकट होगा तो देख लेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा भाई मंडे ट्यूसडे को 2 से डिवाइड करके कितना आया 37, तो 2 इधर जाके गुना का, तो हम कहेंगे मंडे प्लस में ट्यूसडे की वैल्यू आ गई 37 दूनी। अरे बोलो। मैंने कहा ट्यूसडे वेडनेसडे बच्चे 2 से डिवाइड करके है, तो ट्यूसडे में वेडनेसडे अगर जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 34 दूनी कितना। ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहला। नहीं समझ में आई तो पूछ लो। चले आगे। पक्का? इधर देखो, फिर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया। यहाँ पे बात आ रही है बच्चे मंडे माइनस में वेडनेसडे की वैल्यू आ गई 74 में से 68 माइनस करेंगे कितना 6 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 6 डिग्री सेल्सियस। बच्चे छोटा सा चेंज करेंगे बस, ये नंबर थोड़ा सा उल्टा लिख देंगे। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। वेडनेसडे चला जाएगा इधर, देखना इधर। मंडे इजगल टू 5/4 है, तो वेडनेसडे चला जाएगा इधर। हाँ के ना? तो बताओ मंडे की वैल्यू कितनी, वेडनेसडे की वैल्यू कितनी, रख दो। ये 5, ये 4, 5 में से 4 गया। एक की वैल्यू, अगर एक की वैल्यू 6 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 6 पंजे 30, और 4 की वैल्यू 6 चौका 24। डन हो गया पॉइंट? चलें। अब बात आती है बच्चे, जितना अच्छे ढंग से जितनी स्पीड से हमसे हो सकता होगा उतनी स्पीड से हम करेंगे। बोर्ड पे ध्यान देंगे पहले, ध्यान से। आप मेरे को बताओ बच्चे, मंडे का तापमान 5/4 है, किससे? तो बच्चे सबसे पहला तो यही रीड हो जाएगा, वेडनेसडे को इधर पढ़ दोगे, इधर पढ़ देंगे, तो ये तो होगी बच्चे बात। और यहाँ पे अपन लिख देंगे इसको काट के, मंडे की वैल्यू 5, वेडनेसडे की वैल्यू। ठीक है। बोर्ड पे ध्यान देना। दिन एक है कि दो हैं? कितने हैं? तो देखो सबसे पहले ले लो डिफरेंस, 37 में से 34 माइनस किया, कितने दिन का डिफरेंस है? 2 का, तो 2 से गुना कर दो, 2 तिये कितना आ गया? डिफरेंस है ना बच्चे ये, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 4 गया। एक की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू, और 4 की वैल्यू। दोबारा देख लो, फिर दोबारा से बोलता हूँ। मैंने कहा बच्चे डिफरेंस ले लो 2 दिन का। कितने दिन का? 2 दिन का डिफरेंस कितना आ गया? 3। 2 से गुना, क्योंकि 2 दिन का डिफरेंस है, 3 दूनी। सर अगर मान लेते हैं ये 3 दिन का होता तो ये 3 से गुना होता, हाँ। अगर ये 4 दिन का गैप होता तो क्या 4 से गुना होता, हाँ। ये बात याद रखना, भूलना मत। अभी कितने औसत, कितने दिन का औसत है, तो गैप लेके बच्चे 2 से गुना। अगर ये 3 दिन का औसत होता तो कितने से गुना, 3 से। अगर 4 दिन का औसत होता तो, अभी 2 दिन का औसत है तो 2 से गुना, 3 दूनी। डिफरेंस ले दो बच्चे, लो 5 में से 4 गया। एक की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू 30, और 4 की वैल्यू। पक्का? एक सम करते हैं, आंसर देना। देखो इधर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना एवरेज टेम्परेचर है बच्चे तीनों का? फिर मैंने कहा एवरेज टेम्परेचर लिख दिया ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। वो लिख दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल 33 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? कहता है जो मंडे का तापमान है 5/3 है किसके, थर्सडे के तापमान का। तो आपसे पूछा है मंडे का तापमान कितना होगा, थर्सडे का टेम्परेचर कितना। जल्दी बताओ बच्चे आंसर।
हो गया। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। कितने दिन का तापमान है? 3 का। सबसे पहले लेंगे बच्चे अंतर। बताओ 37 में से 33 माइनस करोगे कितना? 3 दिन का तापमान है तो गुना 3, तो आंसर कितना आ गया? ये बात समझ आती है? अब इधर देखो, मंडे का तापमान कितना लिखेंगे, थर्सडे का कितना लिखेंगे? चलो ये बात समझ आ गई। अब रीड करेंगे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। ये 5, ये 3, अंतर कितने का? 2 की वैल्यू कितनी है? अगर 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू, और 3 की वैल्यू। तुम देख लो क्या कह रहे थे। बस तू ठीक कह रहा था। फिर एक जने की आवाज आई थी, उनको था 60-36। रिपीट करूं बच्चे बात? समझ आ गया कि नहीं? आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन इधर देखना। कितने दिन है? 4 दिन का औसत तापमान है 41 डिग्री सेल्सियस। कॉपी न बंद करके केवल सामने बोर्ड पे आंसर देने होते हैं सुगलो। ऐसे तो कभी तुम्हारा लेवल ना बनेगा। 35 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ गया होगा बच्चे, इतनी देर का तो काम ही नहीं है। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। औसत तापमान वाले जब भी आपके पास सम आ जाए, उनको करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। ध्यान से पहले ले दो बच्चे, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? कितने दिन का तापमान है? 6 गुना 4। बोलो हाँ के ना? अंतर कितना है? 3 से भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की 8, तो 7 की, और 4 की। जल्दी पूछो यार, डाउट किसी के है तो। जल्दी से। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो मेरे को। जल्दी बताओ किसको समझ नहीं आया। दोबारा बोलूं? चलें आगे फिर? आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है फादर मदर और उसके बेटे की आयु शादी के समय, उसके बेटे की शादी के समय 42 साल थी। कितनी थी? सुन लो समझ लो, हद के है, हद है। पिता बेचारा 60 साल का, माता बेचारी 59 साल की, तो बेटा मान ले तो 25-26 साल का लाभ ही लेगा, जब भी एवरेज 40 आ जाएगी। हद है शुक्ला। नुबेरा के 42 साल की उम्र में ब्याह? टुनटुनो हट। ये चलो समझ आ गई बच्चे बात। कहता है 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर इन्फेंट वॉज बोर्न। एक बच्चे का, नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। डन। कहते हैं 6 साल, आफ्टर 6 years ऑफ हिज मैरिज, उसके 6 साल शादी के बाद, शादी के 6 साल बाद, उस परिवार की, पूरी फैमिली की जो एवरेज एज है, 36 साल हो गई। कितने साल होगी? 36 साल हो गई। तो आपसे पूछा पता है क्या है? कहता है बताओ शादी के टाइम दुल्हन की आयु कितनी थी? और तरफ भला हो जाता है।
मतलब जब उस लड़की की शादी हुई तो वो जो मंडप में बैठी थी तो उसकी एज बतानी है कितनी थी। हम दोनों पूछा थे दुल्हन, मतलब औरत क्या यूं पूछा, यूं तो देख कड़े गया है, पहले तो 6 साल बाद आया है, फिर बच्चा बुच्चा जन्म होने के बाद फिर उल्टा नु कहा उड़े का चला जन्म जब ब्याह होया था। हाँ कहना, करो शुरू, करो शुरू, कर ले, मेरा ही नहीं होगा केस का। आ जाओ समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, क्वेश्चन वाक्य में बहुत आसान है, पहले समझो, नहीं समझ आए तो बात करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट किसी को नहीं समझ आई है तो बताओ कितनी है। हाँ कहते 21 साल तक पहले ब्याह कुकर कर लिया होगा। चलो आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, कॉन्फिडेंस इतना पता है, 21 आवा, मजाल सामने वाला नु कहता गलत है। चलो मैं आपसे ना एक बात पूछूंगा, जवाब देना, मारता तो तू ना पूछे तो ठीक है। तुम हो गंदे, हम अच्छे, तू है गंदा। अच्छा सुनो, पहले मेरे को एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला 1 2 3, इनकी एवरेज एज 20 साल है, 5 साल पहले, मेरे कहानी देखो, 1 2 3 कितने हैं ये, 3, इनकी 5 साल पहले एवरेज एज कितनी साल है, तो बताओ वर्तमान में एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 20। के बेरा के क्या है, दोबारा से सुने, धीरे धीरे बोलू हूं। मान लेते हैं अकेले की ले लो, इसकी एवरेज एज 5 साल पहले 20 साल की, तो आज के दिन, कई तो बेचारे भी बेरा के मैंने पूछा ना 20 और 5 साल बाद 25, मतलब इतना सोचने का क्वेश्चन था ये है, 25। अरे यार, 5 साल पहले 20 का, आज के दिन 25 का, और 6 साल बाद क्या देता तो, प्रेजेंट से 6 साल बाद क्या देता तो 31 का। चलो सुने मेरी बात ध्यान से, अगर अब मैं दोबारा से देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, 1 2 3 व्यक्ति कितने हैं, इनकी 5 साल पहले एवरेज एज 20 साल है, तो या भी 20 की, या भी 20 की, या भी 20 की, तो वर्तमान में या भी 25 की, या भी 25 की, या भी 25 की, बोलो हाँ करना, मतलब सभी में 5 5 प्लस हो जाएगा, मतलब ध्यान से सुनना एक बार दोबारा, 6 साल पहले यू फादर, ये मदर, ये उनका बेटा, ये अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बच्चे शुरुआत में 42 साल के थे शादी के टाइम, तो 6 साल बाद, शादी के 6 साल बाद इनकी एवरेज एज 48। हाँ कि ना, एक बार दोबारा बोलूं, देख एक आधा तो सर खुजाने लग गया, तो देख लो, सोच तो लूं, आप आराम से सुनो बच्चे, 3 व्यक्ति हैं एट द टाइम ऑफ द मैरिज, 42 साल की एवरेज एज है इनकी, 6 साल हो गए मैरिज के, मैरिज के 6 साल बाद, ये कितने का, पहले 42 का था, 6 साल बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद, तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर मान लेता है कोई तुमको कह दे इस टाइम उसकी एज इतनी थी, तो बच्चे अगर वो कह रहा है 5 साल बाद, तो सभी में 5 5 प्लस हो जाता है, हाँ कहना। तो ध्यान से सुने और समझे, मेहंदी के डिजाइन बनावे के, इधर देख लो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, मैंने कहा फादर, मदर और उनका बेटा, ठीक है जी बात, बोलो। फिर बच्चे एक तो इन्फेंट वाज बोर्न था, फैमिली देख रहा हूं कितनी होगी, और एक उसकी वाइफ, कदे इसने भूले जाओ, पहले तो ये 3 सदस्य थे, पहले तो यह सदस्य आई कदे को, पहले यू आया था के, पहले आप बच्चे यू सदस्य, फिर इन्फेंट वाज बोर्न, हाँ के ना। अब बच्चे पहले इन तीनों की आयु 42 साल थी, 6 साल बाद शादी के 6 साल बाद इनकी एवरेज एज कितनी हो गई, तुम जैसा होशियार बच्चा, हमने बेरा है, बस तू आगे के कहोगा हमने बेरा है, आ लिया धरती पे, टोटल कितनी है बच्चे, लेकिन अगर मान लेते हैं पूरी फैमिली की एवरेज एज की बात करूं, तो पूरी फैमिली की एवरेज एज कितने साल है, 36। पहले ये बात क्लियर करो बच्चे, हाँ कि ना, डन है। अब आपको जवाब देना बच्चे, वही भाई बहन, ध्यान से, बनानी कितनी थी, बना दी कितनी,
कम बनाई कि ज्यादा? कितनी? एक पे 12 तो तीन पे दिए रहे, मैंने कुछ पाया नहीं। सुगले, हट टुटकू हट बूंडे से पांडा तू। इधर देख लो, इधर। मैंने कहा बच्चे ध्यान से सुनो और समझो। नहीं समझ आए ना बच्चे, बता तो दो भाई सामने वाले को, भाई समझ आ जाए, भाई नहीं समझ आ रहा। इधर देखो, 48 का मतलब क्या? हम कह रहे हैं ये भी 48, ये भी 48 और ये भी 48। एक्चुअल में है नहीं ऐसा, लेकिन हमने मान लिया भाई एवरेज है, तो मतलब ये तीनों 48 48 के हैं। होना कितना है? तो यू कितना ज्यादा? यू भी, यू भी 12 12 12 4। कहते बोरे में घाल कर रानी तालाब में गिरे हो। तो 12 12 24 और 12 36। कितना ज्यादा है बच्चे? 36। ये बात समझ आ गई? हमारे को पता है कि एवरेज अगर 36 है तो ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 36 72। बोलो हाँ कि ना? इन दोनों की आयु का टोटल 72 साल हो गया। लेकिन अगर यहां पर 36 ज्यादा है तो ये 36 क्या हो जाएगा? कम। तो इट मीन टू से इन्फेंट और वाइफ की टोटल एज मेरे पास कितनी आएगी? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ कि ना? यहां तो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, किसी का ओपरा आपरी हो तो बता दो। यू ओपरा आपरी उरे निकलेगी कदे मंदिर में नुको झाड़ा लुआ लेंगे, को नहीं फायदा। पहले ये बात क्लियर करो जी, हाँ कि ना? एक बार दोबारा है, अगर ये 36 ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे 36 कम कर दिया। अगर ये 36 कम होता है तो यहाँ पे 36 ज्यादा कर देता। तो 72 में से बच्चे 36 घटा देंगे तो इन्फेंट प्लस वाइफ की टोटल एज कितनी होगी? एक बात आपसे पूछूंगा, जवाब देना बच्चे। देखना, मैंने कहा बच्चे स्टार्टिंग में हुआ उसका ब्याह, हाँ कि ना? ब्याह के 1 साल बाद बच्चे बच्चे का जन्म हुआ, और ब्याह से टोटल 6 साल बाद तो बच्चा 5 साल का। ले भाई, आपने बोला वाइफ प्लस उसका बेबी, बेबी कितने साल का? टोटल बच्चे 36 साल है, 5 साल का बेबी है, तो वाइफ कितने की? और 6 साल बाद ब्याह, ब्याह के 6 साल बाद तो ब्याह के टाइम आई यू कड़ा 21 साल वाला। कहते चारे तो कम है। अच्छा, रिपीट करूं बच्चे बात? सर खुजाओ पहले अपना, फिर बाजू वाले का, कुछ तो अकल लगेगी। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे को बात बताओ बच्चे, स्टार्टिंग में तीनों की एवरेज एज कितनी है? 42। कहते हैं शुरुआत से 6 साल बाद तो एवरेज एज हो जाएगी बच्चे 42 प्लस 6 कितना? लेकिन कहता है भाई दो सदस्य और बढ़ गए, एक इन्फेंट और एक उसकी वाइफ, और टोटल 5 सदस्यों का औसत कितना हो गया? 36 साल। मैंने आपसे पूछा ये 48, ये 36, कितना ज्यादा? 12। तो 3 सदस्य 12 दिए, कितना ज्यादा? इन बच्चे दो, दो की औसत आयु 36 36 कितनी होगी? 72। अगर ये ज्यादा है तो बच्चे 36 यहाँ पे कम करके 72 में से 36 घटा के हमने बोला भाई उसके बेबी की और उसकी वाइफ की टोटल आयु कितनी है? 36 साल। मैंने लिख दिया। मैंने आपसे पूछा बच्चे शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, और शादी से टोटल 6 साल बाद तो बच्चे बच्चा कितने साल का? आपने बोला 5 साल का बेबी है, टोटल आयु 36 है, तो वाइफ कितने साल की? ये 6 साल बाद की आयु है। तो मंडप पे बैठी थी तो कितने साल की थी? यही पूछा था। दोबारा बताऊं? तुमको तुम्हारी माँ की, भाई की, बेबे की, उसकी, सबकी कसम है। पूछ लो अगर मन में डाउट है तो। कई तो बेचारे शर्मावे हैं। शर्माना क्या है बच्चे? कल ने उसका बुखार हो गया, मम्मी के, भाई के, या किसी और के, तो मेरा खोट नहीं है। आप पहले पूछ लो, अगर मन में किसी का कोई कंफ्यूजन है ना, जल्दी करके पूछो। डन? क्लियर है? ये कर लेना, बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मजे करो।